इधर जब से इंद्रलोक का घमासान शुरू हुआ है कि मुस्लिम नमाज़ पढ़ने के समय कुछ अपना बल संख्या बल दिखाने के लिए पुलिस की बात भी नहीं सुनते हैं बल्कि और उग्र हो जाते हैं। फिर CAA का सामान आया। फिर कल गुजरात में एक हॉस्टल में कुछ हिंदुओं ने कुछ विदेशी मुसलमान छात्रों को नमाज़ पढ़ने से रोका नहीं, ये कहा कि आप इसकी जगह मस्जिद है, आप वहाँ पढ़ें। इस पर विदेशी छात्रों ने हमला कर दिया। ये क्या। और यहाँ दिल्ली के इंद्रलोक में कल परसों भी नमाज जो हुआ वो पूरा सड़क पर जितनी जगह हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फैला करके, और पुलिस ने कोई भी उस पर रोक टोक नहीं की। अब इससे जो समस्या आती है कि क्या मुस्लिम आबादी और मुस्लिमों का ये जो पाल पोस करके पैम्परिंग जो हुई है सरकारों द्वारा, उसकी जड़ कहाँ है? क्या गांधी इसके लिए जिम्मेदार थे? मैंने जितना पढ़ा है मुझे लगता है कि इस बात में बिल्कुल सत्यता है। अम्बेडकर ने भी अपनी किताबों में लिखा है, आप पढ़िए, और पटेल जी ने तो लिखा ही है। लेकिन सवाल ये, गांधी थे कौन? क्या गांधी हिंदू थे? आज दो तीन बहुत सारे मामले, कुछ मुद्दे उठा के लाया हूँ मैं आपके लिए, जो ये सिद्ध करता है कि गांधी मूलतः हिंदू तो शायद थे या नहीं थे, लेकिन उनका विश्वास जरूर मुस्लिमों में ज़्यादा था, और इसकी शुरुआत उनके जन्म से ही शुरू हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि एक पुस्तक है, प्रोफेसर KS नारायणाचार्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नेहरू और इंदिरा मुस्लिम समुदाय से तो ताल्लुक़ रखते हैं, इस पे बहुत विवाद है, लेकिन गांधी जी, मोहनदास करमचंद जी, अपने पिता की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे। ये तो उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। आप उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी एक्सपेरिमेंट द ट्रुथ, सत्य सत्य प्रयोग, उसमें भी ये तथ्य लिखा हुआ है कि इनके पिता ने चौथी शादी की पुतलीबाई से, और गांधी जी उन्हीं के पुत्र हुए। अब पुतलीबाई कौन थी? पुतलीबाई मूल रूप से प्रणामी संप्रदाय की थी। अब प्रणामी संप्रदाय क्या है? यह हिंदू के भेष में ही है, लेकिन यह इस्लामिक संगठन है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि माँ का सबसे ज़्यादा प्रभाव बेटा पर ही होगा, और माँ अगर इस्लामिक संगठन से है तो समझिए कि नाम भी हिंदू हो गया ही काफ़ी है। फिर मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिता करमचंद एक मुस्लिम ज़मींदार के अधीन में काम करते थे, उनके सेवक थे। तो एक बार उन्होंने अपने ज़मींदार के घर से पैसे चुराया और भाग गए, गांधी जी के पिता। तो उस मुस्लिम ज़मींदार ने करमचंद गांधी यानी गांधी जी के पिता की चौथी पत्नी पुतलीबाई को अपने घर ले गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्म के समय करमचंद गांधी 3 साल तक घर आए ही नहीं थे, तो पुत्र किसके हुए? ये सोचने का विषय है। तीसरा, गांधी जी का जन्म पालन पोषण गुजराती मुसलमानों के बीच में ही हुआ था। चौथा तथ्य, कॉलेज जब गए लंदन में तो उनकी स्कूली शिक्षा का सारा खर्च उनके मुस्लिम यानी ज़मींदार ने उठाया। मुस्लिम ज़मींदार, जिसने इनकी पत्नी को गांधी जी की माँ को अपने घर में रख करके और पत्नी बना लिया था। पत्नी बना लिया तो भाई उसमें पुत्र का तो ज़रूर पैदा करेगा।
तो दक्षिण अफ्रीका में फिर गांधी की कानूनी प्रैक्टिस और वकालत करवाने वाले भी मुसलमान ही थे। इसके आगे लंदन में गांधी अंजुमन इस्लामिया संस्थान के भागीदार थे और नोआखाली के दौरान उनका जो स्टैंड था पाकिस्तान बनने के बाद, वो किसी से छपा नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि उनका स्टैंड, उनका जो विचार ये था कि नोआखाली में भले ही हिंदुओं को मार दिया गया और मुसलमानों ने ही मारा, लेकिन हिंदू चुप रहें। ये गांधी जी का मत था कि हिंदू इसका प्रतिकार न करें, इसका विरोध न करें। उन्होंने कहा कि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए और हम एक वीर मौत मरें और मुस्लिमों को उनकी इच्छा के अनुसार हिंदुओं की हत्या करने दें। अब स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी चरण में गांधी जी ने हिंदुत्व का कोई रुख नहीं रखा, बल्कि वे मुसलमानों के पक्ष में ही बराबर बोलते रहे। जब भगत सिंह और अन्य देशभक्तों को फांसी दी गई तो गांधी जी ने उन्हें फांसी न देने की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब वो गए थे मिलने जॉर्ज पंचम से, तो उन्होंने इस विषय को उठाया भी नहीं, और जिसकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना तो खुद एनी बेसेंट ने की थी। उन्होंने खुद इसकी भर्त्सना की थी कि गांधी करते क्या है वहाँ जा कर के, और गांधी जी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की मृत्यु जो फांसी थी वो उसके बारे में उन्होंने चर्चा भी नहीं की। वो उनसे कह सकते थे कि भाई आप इनकी फांसी रुकवाइए, चर्चा कर सकते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये एक बहुत मतलब टर्निंग पॉइंट था। फिर स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद का न केवल बचाव किया, मतलब ये तो आप पढ़ें तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी किस तरह का ये मतलब कट्टर इस्लामी था ये गांधी जी, कट्टर इस्लामी थे ये। क्योंकि अब स्वामी श्रद्धानंद एक साधु थे, सन्यासी थे, और वो अपने कार्यक्रमों में इतने अपने वो पूरे भारत में इतने लोकप्रिय थे कि उनकी अनुशीलन जो कार्यक्रम था जिसमें मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते थे वापस हिंदू होने में, उसमें एक एक सभा में 3-3, 4-4 लोग आते थे, जो कि उस समय की बात है। और गांधी जी के तो सभा में मुश्किल से 4,000, 5,000, 10,000, तो ये इतिहासकारों का जो भी मानना हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद गांधी से कई 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लोकप्रिय थे और मुसलमान उन पर काफ़ी श्रद्धा रखते थे। तो अब्दुल रशीद ने जब उनकी हत्या की तो महात्मा गांधी जो है खुश हो गए कि चलिए इनका कॉम्पिटिटर हट गया। ये है इनकी सोच। अब देखिए, तुर्की में मुस्लिम खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था गांधी ने, जिससे कि विक्षुब्ध होकर डॉक्टर हेडगेवार ने गांधी से नाता तोड़ लिया और आरएसएस की स्थापना की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पूर्ण बहुमत होने पर भी गांधी ने एक कट्टर मुस्लिम जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, ये भी एक तथ्य है। पाकिस्तान विभाजित को 55 करोड़ दिया जाए, इसके लिए उन्होंने अनशन भी किया, जो कि सर्वथा गलत था। इसका विरोध पटेल ने भी किया और मुस्लिम नेहरू ने भी किया। तो ये जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण है, ये इसके जड़ में श्रीमान गांधी थे। और इस बात को ये सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों से स्वतंत्र और गुलामी की लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ कर के भी आखिरकार अपने ही बनाए हुए जाल में ऐसे बुरे फंस गए हैं कि न वो गले की हड्डी न उगल रही है और न अंदर जा रही है। और इसके कारण, मूल कारण जो है ये गांधी जी थे ही। और ये समस्या जो है विकराल रूप धारण करेगी, क्योंकि अब अगले बार ये बीजेपी शायद एनपीआर लाए, एनसीआर ले आए, और फिर होगा तमाशा बहुत घनघोर। इसकी जड़ कौन है, सोचिएगा कभी।